अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरीके से हमेशा शादो आबाद रखे। अब जहाँ भी रहें महफूज रहें, सही सलामत रहें। मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों, मेरी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन माँ बहनों, मैं आज आपके साथ अफ्तार के ताल्लुक़ से कुछ मसाइल बयान करूँगा और उसमें कुछ ऐसी बातें होंगी जो शायद आपको नहीं मालूम होंगी। तो इंशाअल्लाह आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि यहाँ से आपको कुछ जानकारी हासिल हो सके। आइए हम रोशनी डालते हैं आज के कुछ सवालात पर। इंशाअल्लाह आपको उसके अच्छे जवाबात मिलेंगे जो आपको काफ़ी मुतमईन करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को आखिर तक देखिए बस। अफ्तारी के आसान मसाइल। पहला सवाल है कि किस चीज़ से रोज़ा अफ्तार करना सुन्नत है। किस चीज़ से रोज़ा अफ्तार करना सुन्नत है, पहला सवाल ये है। इसका जवाब ये है कि खजूर से, अगर खजूर ना मिले तो छुहारे से, छुहारा ना मिले तो सत्तू से, अगर सत्तू ना मिले तो पानी से अफ्तार करना सुन्नत है। दूसरा सवाल है कि रोज़ा अफ्तार करने में जल्दी करना कैसा है। रोज़ा अफ्तार में जल्दी करना कैसा है। अफ्तारी में जल्दी करना सुन्नत है और ऐसे बंदे खुदा के नज़दीक बहुत ही महबूब हैं और इनको बशारत दी जाती है। तीसरा सवाल है कि अफ्तारी वाली दुआ बयान करें। लोग सवाल करते हैं कि अफ्तारी वाली दुआ बयान करें। तो अफ्तारी की दुआ जो है हम सबको मालूम ही है अल्हम्दुलिल्लाह। चंद हजरात ऐसे होंगे जिनको ये नहीं मालूम होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अफ्तारी की जो दुआ है वो ये है, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु। ये अफ्तारी के बाद की दुआ है। ये अफ्तारी के बाद पढ़ने जाने वाली दुआ है। अफ्तारी से पहले कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? अफ्तारी से पहले दुआ पढ़नी चाहिए बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। ये अफ्तारी से पहले की दुआ है। अफ्तारी के बाद जब आप कुछ खा लेंगे फिर उसके बाद आपने पढ़ना है अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु। याद कर लें अच्छे तरीके से। चौथा सवाल ये है कि मसाजिद के स्पीकर और टीवी वगैरह पर अफ्तारी वाली दुआ पढ़कर रोज़ा खोलने का ऐलान करना कैसा है। देखिए, ये अक्सर हमारे साथ होता है, अक्सर लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये आप अपने अहबाब को ज़रूर बताइएगा। लाउड स्पीकर और टीवी वगैरह से जो दुआ पढ़ के रोज़ा खोलते हैं ये सही नहीं बल्कि ये गलत है। और अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु अला रिज़्क़िका अफ्तरतु, ये रोज़ा खोलने की दुआ नहीं है बल्कि ये रोज़ा खोलने के बाद की दुआ है। आपको मालूम होना चाहिए, अक्सर लोग पहले ही पढ़ लेते हैं ये। हालांकि आप इसके मानी खोल के देखें तो फिर आपको ये दुआ अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें पसंद आई होंगी। आप अपने अहबाब के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि माह रमज़ान का बड़ा ही मुक़द्दस महीना चल रहा है और ये बड़ा ही बाबरकत महीना है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें जब इस रमज़ान से निकाले तब हम पूरे पाक हो चुके हों, मग़फ़ूर हो चुके हों। अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा दे और अल्लाह हमारे उन गुनाहों को माफ़ फरमा दे जो हम चोरी छुप के करते हैं, और अल्लाह हमारे अंदर से उस आदत को दूर कर दे जो हम चोरी छुप के करते हैं। अल्लाह पाक की दुआ, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमें इस्तिक़ामत अता फरमाए और रमज़ान की कदर करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। मैं आपका अपना शाह आलम निज़ामी, मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।